बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं वाईडीएसई में सेंट्रल स्पॉट के बारे में। सेंट्रल स्पॉट में क्या बनता था हम बता के रखे ना, ब्राइट स्पॉट बनता था। देखेंगे कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, ये देखेंगे। तो ब्राइट स्पॉट बनता है कहां, सेंट्रल स्पॉट पे है, हमें पता है। ठीक है, देखते हैं कैसे बनता है। हमें पता है वाईडीएसई का जो हम लोग आराम से कंस्ट्रक्शन देखते हैं, क्या क्या कैसे क्या होता है, तो देखते हैं। तो बच्चों हम लोग यहां पे क्या यूज करते हैं, हम लोग मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करते हैं, जिसमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज होती है। चाहे आप ग्रीन ले लीजिए, चाहे आप रेड ले लीजिए, चाहे आप पीला ले लीजिए, हरा ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। और विजिबल लाइट है ये, तो विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक लगभग लगभग होती है। हाँ कि ना, समझ में आया? अब आपको यहां पे समझ में आएगा स्लिट S1 और S2 कितना छोटा है भाई साहब। देखिए अब यहां पे हम लोग यहां पे क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस, जिसका यूज है हाँ पैरेलल, लाइट को पैरेलल करने के लिए, नहीं भी करेंगे तब भी दिखेगा। ठीक है, लाइट को पैरेलल करने के लिए। अब यहां पे हमें पता है एक कार्डबोर्ड होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पतले पतले स्लिट बना देते हैं। हाँ कि ना, अब स्लिट यहां पे कैसे बना रहे हैं, हमने कहा था एक ब्लेड लेंगे और एक पन्ना लेंगे। मान लेते हैं कि कुछ मैंने प्यारे बच्चों कुछ ऐसा कुछ लिया। हाँ कि ना, अब स्लिट मैंने कहा था यूं यूं कट कर दीजिए ब्लेड से। हाँ कि ना, अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, स्लिट को ऐसे कट करेंगे, पुच्छ से कट किया, ये इधर से भी कट किया, ये ब्लेड है आपकी, कैसे कट कर रहे हैं, कट कट ऐसे। हाँ कि ना, इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखिए बच्चों, ये S1 स्लिट है, ये S2 स्लिट है। हाँ कि ना, अब इसमें से निकल के आ रही है लाइट ही तो निकल रही है, जो कि वेव्स की तरह काम कर रही है। किस तरह, वेव्स की तरह। अब देखिए बच्चों, S1 और S2 क्या है, बहुत 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 छोटे, 10⁻⁷ मीटर तक है, बता रहा हूं मैं अभी। देखिए बच्चों कैसे, हमें पता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक की क्या होगी यहां पे रेंज होगी लाइट की। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि, क्योंकि विजिबल है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें पता है एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम नहीं, 10⁻⁻10 मीटर होता है। 4000 एंगस्ट्रॉम बोल रहा हूं, हाँ कि ना, 4000 से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम, तो ये लगभग लगभग ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा भाई साहब। क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7 मीटर में, लगभग लगभग 10⁻⁻7 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो 10⁻⁻7 मीटर का क्या होने वाला है, कंपेरेबल टू द, मैंने क्या बोला, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये क्या हो जाएगा, स्लिट का कितना है, 10⁻⁻7 मीटर का है। 10⁻⁻7, सोचिए कितना छोटा है, 10⁻⁻7 मीटर का है। कितना छोटा है, कितना 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 छोटा। अगर मैं 1 मीटर को कहूं, कंपेयर करूं इससे, तो देखिए कितना छोटा है 10⁻⁻7। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको रब करते हैं, बताओ, इसको रब करना जरूरी है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको अब अच्छे से रब कर देते हैं। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। स्लिट थोड़ा बड़ा हो गया, बड़कू स्लिट बन गया, तो इसे छोटकू स्लिट बना लेते हैं। तो इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करें सेंट्रल स्पॉट की बारे में, मत करें। तो यहां पे एक स्क्रीन लेंगे, स्क्रीन पे तो देखेंगे क्या बन रहा है, डार्क स्पॉट बन रहा है, ब्राइट स्पॉट। तो एक स्क्रीन लिया मैंने। अब स्क्रीन पे सेंट्रल स्पॉट की बात करें तो सेंटर क्या जाएगा, ये S1 और S2 के बीच में जो गैप है ना प्यारे बच्चों, S1 और S2 के बीच में जो गैप है, इसको क्या बोल रहे हैं, ये स्मॉल डी मान लिया, छोटका डी है, डी स्मॉल डी। अब याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो डी होगा ये मिलीमीटर में होगा, किसमें, एमएम में होगा, किसमें, मिलीमीटर, ध्यान से सुनिए, एमएम में होगा। अब इस ये जो हमारे पास यहां पे स्लिट है, और स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस, इसको मानेंगे प्यारे बच्चों डी, कैपिटल वाला डी, और इसको मेजर करेंगे किसमें, मीटर में। और यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, कंडीशन, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। ये जो हमारा वाईडीएसई बन रहा है, हाँ कि ना, इसमें, हाँ कि ना। अब देखिए यहां पे जो डी होता है, डी वेरी 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 मच ग्रेटर देन स्मॉल डी है। कैपिटल डी जो है ये बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू स्मॉल डी। देखिए ये जो डी है ये मीटर में है, और ये जो स्मॉल डी है ये किस में, मिलीमीटर में है। इसका मतलब अगर मैं आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, और ये डी सबसे बड़ा कह रहे हैं, डी इज ग्रेटर 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 देन डी है, ऐसा क्यों? अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर मैं आपसे कहूं 1 मीटर बड़ा है या 1 किलोमीटर बड़ा है, तो आप कहेंगे भाई साहब 1 किलोमीटर बड़ा है। इसीलिए यहां पे भी मैं भी बोल रहा हूं कि
एम जो होगा, डी जो है, कैपिटल डी जो है ये मिलीमीटर में है, मेजर किया जा रहा है, और डी जो स्मॉल डी है ये मिलीमीटर में मेजर किया जा रहा है। इसका मतलब डी इज ग्रेटर 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 देन स्मॉल डी। अब समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? अच्छे समझ में आया? हाँ कि ना? तो ये एक कंडीशन है वाईडीएससी के, वाईडीएससी सक्सेस होता है इस कंडीशन की वजह से। इतना समझ में आया कि नहीं? अब यहां पे देखिए सेंटर स्पॉट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पे एक टक 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 करते हुए एक सेंटर पॉइंट यहां पे ले लेते हैं, मान लेते हैं पी है, ठीक है, सेंटर है, सेंटर ली है हम लोग, ठीक है। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d/2 हो जाएगी। ये भी कितनी हो जाएगी? d/2। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? हाँ कि ना? s2 से d/2, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? s2 पे, ठीक है, हाँ कि ना? d/2 हो जाएगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे मान लेते हैं आपका कोई दोस्त खड़ा हुआ है यहां पे, यहाँ पे अगर ना खड़ा करके आप मान लेते हैं मस्त आपके पास एक कार है, लैम्बोर्गिनी गाड़ी है, मस्त अच्छे से बना नहीं रहे, ठीक है, हाँ कि ना? तो एक है यहाँ पे, मान लेते हैं आपका दोस्त यहाँ पे है और आप यहाँ पे है और इसको देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं आप लोग, तो यूं ये देखा आपने, यूं ये देखा आपने, भले ही यहां से क्या आ रही है? लाइट आ रही है, लाइट आ रही है जो कि वेव्स की तरह काम कर रही है, यूं ऐसे आई यहां पे, यूं ये ऐसे आई यहां पे मेन चीज क्या है बच्चों? हमें देखना है पाथ देखना है, पाथ डिफरेंस देखना है। तो यहां पे देखिए प्यारे बच्चों, यहां से जैसे हम लोग एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बनाते थे, हाँ कि ना? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता था, यूं 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 होता था, हाँ कि ना? एक होता था ये वाली साइड, और ये वाली साइड क्या होती थी? इक्वल होती थी। अगर मैं सेंटर यूं करके 90 डिग्री बनाऊं, यहां पे भी देखिए कुछ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आप लोग शायद 8th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये और ये साइड क्या होता जाती थी? इक्वल हो जाती थी। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगी, हाँ कि ना? एक मान है। तो यहां पे भी ये वाला जो पाथ है, ये वाला पाथ है, मान लेते हैं 10 मीटर ये भी है, 10 मीटर ये भी है, तो क्या होगा? ये पाथ क्या होने वाले हैं? सेम होने वाले। इसी सेम होने की वजह से, क्या है? सेम होने की वजह से, इक्वल होने की वजह से कहिए आप, क्या हो रहा है? यहां पे हमें ब्राइट स्पॉट मिल रहा है। क्यों? देखिए ये जो S2P है, ये क्या है? S2P है, ये इक्वल हो जा रहा है S1P के, हाँ कि ना? इसका मतलब अगर मैं कहूं S2P माइनस S1P कहूं, ये क्या है? पाथ डिफरेंस है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होता था प्यारे बच्चों? पाथ डिफरेंस होता था, हाँ कि ना? अब जब कभी भी पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाता था बच्चों, तो हमें क्या मिलता था? ब्राइट स्पॉट मिलता था। अब याद रखिएगा, जब भी पाथ डिफरेंस 0 होगा हमें ब्राइट स्पॉट मिलेगा, हाँ कि ना? याद रखिएगा, जब भी हमें डेल्टा एक्स क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, इसका मतलब पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है? 0, और हमें मिल रहा है क्या? ब्राइट स्पॉट मिल रहा है, हाँ कि ना? और ये जो ब्राइट स्पॉट होगा ये सेंट्रल ब्राइट स्पॉट होगा, हाँ कि ना? सेंट्रल ब्राइट स्पॉट होगा। अब देखिए बच्चों, यहां पे क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या? इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, हाँ कि ना? अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें पता ही था, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, ये सब ढपांग पांग सारी चीजें हम अच्छे से बता चुके हैं, हाँ कि ना? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहां पे होता था मैक्सिमा, हाँ कि ना? इतना हम लोग बता चुके हैं। आपको समझ में आया कि नहीं? बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पाथ डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, इक्वल है यहाँ पे, यहां से भी यहां से भी, ठीक है। अभी देखेंगे पाथ क्या और चेंज होने लगेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अभी हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट ब्राइट कहां पे मिलता है, सेकंड डार्क कहां पे मिलता है, सेकंड ब्राइट कहां पे मिल रहा है, सेकंड डार्क कहां पे मिलता है, ठीक है, वो सब देखेंगे। फ्रिंज विड्थ क्या होती है ये भी देखेंगे। इसे क्या करिए, अच्छे से नोट करिए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब।